नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई टू पाई एंड डिड्यूस द फॉलोइंग। फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स है वो संवर्त अंतराल माइनस पाई से पाई के बीच में विद्यमान है के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा निम्नलिखित का निगमन कीजिए। तो हमें पाई स्क्वायर अपॉन 6, पाई स्क्वायर अपॉन 12, पाई स्क्वायर अपॉन 8 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डायग्राम बनाते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है और साथ में हमारे इक्वल का निशान भी है। तो अगर हम इस फंक्शन का डायग्राम देखें तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक पैराबोला का डायग्राम बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम बनाएं तो ये वैल्यू है वो माइनस पाई पे है और ये वैल्यू है वो प्लस पाई पे है। ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आनी चाहिए, पाई स्क्वायर मिलेगा और प्लस पाई पे वैल्यू फंक्शन की पाई स्क्वायर मिलेगी। तो वो वैल्यू इक्वल सेम हाइट रहेगी लेकिन थोड़ी सी हाइट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक बार हम कच्चा चित्र यानी हम ना रफ डायग्राम बना रहे हैं। अगर मैं इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँ पीछे की साइड में तो ये हमारा डायग्राम इस टाइप का भी बनेगा यहाँ पे। और इसी को कॉपी करके पेस्ट आगे की तरफ कर दें तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। यानी ये सेम इधर का इधर पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट किया, आगे और पेस्ट करते रहें, इधर और पेस्ट करते रहें तो ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2 पाई है। तो यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे माइनस 3 पाई, फिर माइनस 5 पाई, माइनस 7 पाई, यहाँ पे पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस टाइप से भी मिलता रहेगा। अब हम देखें तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस पाई की वैल्यू में पाई स्क्वायर मिलेगी क्योंकि माइनस पाई का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एफ ऑफ पाई है उसकी वैल्यू भी पाई स्क्वायर। तो इससे हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई, यहाँ पे इक्वल मिल रहा है। तो हम फूरियर सीरीज अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए फूरियर सीरीज याद करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस है कि एफ ऑफ माइनस पाई और एफ ऑफ पाई है ना इक्वल मिलना चाहिए, और यहाँ पे भी इक्वल मिल रहा है। अगर ये इक्वल नहीं मिलते तो हमें ये इक्वल का निशान छोड़ना पड़ता, यानी हम ओपन इंटरवल लेके चलते, क्लोज इंटरवल लेके नहीं चलते। अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं होता, अगर इक्वल का निशान नहीं होता तो फिर हम एफ ऑफ पाई कैसे ज्ञात करते या एफ ऑफ माइनस पाई कैसे ज्ञात करते। तो हम इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और जो प्लस पाई है इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के उसका एवरेज निकालते और वो भी हमें एफ ऑफ पाई स्क्वायर ही मिलता। तो जब कभी भी हमें इवन फंक्शन गिवन हो तो हमें हमारा जो ये फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, समफलन है, और जो समफलन है उसका डायग्राम होता है वो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, या ये हम कहें कि ये वाई एक्स के इस साइड में और इस साइड में आपस में एक दूसरे की ये मिरर इमेज होती हैं। तो जब भी कभी हमें इवन फंक्शन मिलेगा तो ये ऑब्वियस है कि एफ ऑफ माइनस पाई और एफ ऑफ पाई इक्वल मिलेंगे, सेम हाइट मिलेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे ये पाई डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे ये इक्वल माइनस पाई डिस्टेंस पे, तो दोनों की हाइट सेम होगी, तभी वो हमारा फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। और अगर यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं भी दे रखा और अगर आप लिमिट ज्ञात करके और अगर एवरेज से भी ज्ञात करोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू हमें पाई पे और माइनस पाई पे पाई स्क्वायर ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम इक्वल का निशान लो चाहे न लो, उससे क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन इवन फंक्शन है या नहीं है, या ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर और दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और साथ में जो एक्स है वो माइनस पाई टू पाई बिलोंग करता है, यानी इन सभी वैल्यूओं के लिए ये ऐसा हमें प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स है वो समफलन है, तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स समफलन है देन फूरियर सीरीज, अगर समफलन के लिए जो फूरियर श्रेणी होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
ए नोट या ए नोट बाई 2 कुछ भी ले सकते हो, प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। और हमें पता है कि जो इवन फंक्शन होता है उसके लिए बी एन की वैल्यू 0 होती है, और जहाँ एन की वैल्यू है वो है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, यानी एन है वो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो। तो बी एन इवन फंक्शन के लिए 0 होता है, और बी एन अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमें ये मिलेगी। तो हम सबसे पहले ए नोट ज्ञात करेंगे, फिर ए एन ज्ञात करेंगे। तो इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हम ए नोट ज्ञात करेंगे, तो ए नोट बराबर होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन इवन फंक्शन के लिए हम लिख सकते हैं 2/पाई माइनस पाई टू पाई एफ 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप को भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो पहले ये स्टेप लिख के बाद में ये भी लिख सकते हो। इसे अगर और सोल्व करें तो हमें मिलेगा ए नोट इक्वल टू 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर टी एक्स। अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो हमारी 0 टू पाई। अपर लिमिट रखने पर पाई क्यूब अपॉन 3 मिलेगा, तो मुझे मिला 2/पाई पाई क्यूब अपॉन 3 और -0। तो -0 करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये रह जाएगा। पाई से मैंने पाई कैंसिल कर दिया, तो हमारी जो ए नोट की वैल्यू है, ए नोट की वैल्यू आएगी हमारी 2π²/3। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो हमने ए नोट ज्ञात कर लिया है, अब हम ए एन ज्ञात करेंगे। ए एन इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। और n की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, या कहें कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चूंकि इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए मैं बता चुका कि 2/पाई ये लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। चूंकि एफ एक्स इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो कंप्लीट इवन फंक्शन हो गया, और ये पूरा समफलन है, तो हम यहाँ पे इसकी लिमिट 0 टू पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से अगर इसे सोल्व करेंगे तो 2/पाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। लिमिट 0 टू पाई, इसे सोल्व करें तो 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस प्लस, तो 2x कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। लिमिट 0 टू पाई। पहले अगर हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमें मिलेगा x और पाई रखने पर साइन एन पाई, ये साइन एन पाई 0 होता है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर एन पाई रखें, यहाँ पे पाई रखेंगे तो मिलेगा 2 पाई कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, और अगर यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो साइन एन पाई इक्वल टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 कंप्लीट 0, इस x के कारण 0
और यहाँ साइन जीरो के कारण जीरो, तो ये 0 + 0 - 0, ये कंप्लीट जीरो मिल जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो हमें मिलेगा 4 कोस n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, तो -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी हो गई an की, और n बराबर यहाँ पे 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग वैल्यू ऑफ a0 एंड an इन इक्वेशन 2 वी गेट a0 तथा an का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा f ऑफ x = 1/2 × a0, और a0 की वैल्यू है 2π² प्लस सिग्मा n = 1 to ∞, और यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी an की 4 × -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर इंटू cos nx। 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे अगर मैं इसको और सोल्व करूँ तो मुझे मिलेगा f ऑफ x बराबर मैंने लिखा x स्क्वायर = π²/3। मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 4 सिग्मा n = 1 to ∞, -1 की पावर n cos nx अपॉन n स्क्वायर, और सिंस fx = x स्क्वायर है, इक्वेशन 1 से मैंने fx की वैल्यू x स्क्वायर पुट कर दी। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर = π²/3 प्लस 4 इंटू x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस कोस x अपॉन 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो +1, तो कोस 2x अपॉन 2 स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 रखेंगे तो माइनस कोस 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर = π²/3 -4 कोस x माइनस कोस 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस कोस 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, और जो x की वैल्यू है वो -π से बड़ी या बराबर है और π से छोटी है। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 5। अब इससे मुझे डिडक्शन और करने, ये हमारा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गया। आप इसे fx भी लिख सकते हो, x स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब मुझे x की वैल्यू क्या क्या पुट करें ताकि मुझे सीरीज मिल जाए। तो अगर मुझे सभी पद पॉजिटिव चाहिए तो या तो इसकी वैल्यू नेगेटिव मिले, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव, तो मुझे सबसे माइनस सब प्लस के हो जाएंगे, या फिर इसकी भी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, तो सबसे माइनस कॉमन आने पर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं x बराबर पाई रख रहा हूँ। पाई रखने पर कोस पाई नेगेटिव होगा, कोस 2 पाई पॉजिटिव, कोस 3 पाई नेगेटिव, तो सब में नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट हमारा जो डिडक्शन है, निगमन है, वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले पुटिंग x = पाई इन इक्वेशन 5, समीकरण 5 में x बराबर पाई रखने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा π² राइट हैंड साइड में π²/3 -4 कोस पाई होता है -1, कोस 2 पाई +1 होता है, लेकिन माइनस साइन पहले से है तो -1/2 स्क्वायर, कोस 3 पाई अगेन -1 तो 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर, इस प्रकार चलते रहेंगे तो डॉट डॉट डॉट। अगर मैं सबसे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये कह दो ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब पद प्लस के हो जाएंगे। इसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो π² -π²/3 = 4 ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2π²/3, तो मुझे मिलेगा 2π²/3 = 4 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और अगर मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दूं तो मुझे यहाँ 2 और मिलेगा, तो π²/6, तो हमारा जो फर्स्ट डिडक्शन है इससे मिलेगा π²/6 = 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 6। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 5 वी गेट, समीकरण 5 में x बराबर 0 रखने पर
जब समीकरण 5 में x बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 इंटू, सबसे पहले हमारी टर्म थी cos x, तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर, तो दोबारा 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार हमें ये सीरीज मिलेगी। अगर मैं पाई स्क्वायर अपॉन 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो मुझे मिलेगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 4 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, या एक स्टेप और लिखना चाहो तो 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो मुझे मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 7। तो हमारा सेकेंड पार्ट हमने निगमन कर लिया, सेकेंड पार्ट को हमने प्राप्त कर लिया। थर्ड पार्ट प्राप्त करेंगे तो अगर 6 और 7 को ऐड करते हैं तो हमें थर्ड पार्ट प्राप्त मिल जाएगा। तो इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 7, समीकरण 6 और समीकरण 7 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 वी गेट, हमें मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 एलसीएम लेने पर मुझे मिलेगा 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर यानी 3 पाई स्क्वायर। यहाँ पे हम ये नेगेटिव जो टर्म्स हैं उनको इन पॉजिटिव टर्म्स से कैंसिल कर देंगे, तो मुझे इधर मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ पे पहले इनको डबल करके लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और 2 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूँ तो यहाँ पे 3 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, 2 और अपॉन में आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा थर्ड जो पार्ट था वो भी हमने प्राप्त कर लिया है।